किडियान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक चिड़िया और एक कौवे की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा और एक जगह बैठ जाइएगा। तो बच्चों, ये कहानी है एक चिड़िया और एक कौवे की। ये दोनों पड़ोसी थे और एक पेड़ के ऊपर रहते थे। दोनों एक दूसरे को सलाम नमस्ते कहते थे। एक दिन बादल घिर आए। उन बादल को देखकर चिड़िया ने सोचा, अगर बारिश होने लगी 2-3 दिन तो दाना दाना खाना पड़ेगा गिन गिन। चिड़िया थोड़ी घबराई और कौवे के पास आई। कौवे का दरवाजा खटखटाकर बोली, कौवा भाई आओ चल के दाना ढूंढे, थोड़ा मेरा थोड़ा तेरा। सुन चिड़िया को कौवे ने अपने मन को टटोला और फिर लेटा लेटा अंदर से ही बोला, मैं आता हूँ, चपड़ी रोटी खाता हूँ, थोड़ा ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठकर काव काव करता हूँ, तू चल फिर मैं आता हूँ। ये सुन के चिड़िया समझ गई कि कौवा तो नहीं आने वाला। तो उसने जगह जगह घूम घूम कर कई सारे दाने इकट्ठे कर लिए और फिर वो वापस अपने पेड़ पर आई और कौवे को उसने फिर से आवाज लगाई और बोली, सुनो मेरे कौवे भाई, दाना तो मैं ले आई, आओ मिलकर करते हैं इन दानों की सफाई। जैसे ही ये आवाज दी तो कौवा अंदर से उबासी लेता हुआ बोला, तो चल मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, काव काव करता हूँ, तो चल मैं आता हूँ। उसका ये जवाब सुनकर चिड़िया अपने घर चली गई और दाना साफ करने लगी। और दाना साफ करने के बाद जैसे ही वो जमीन में दबाने लगी तो उसको ख्याल आया, क्यों ना एक बार कौवे को फिर से मौका दिया जाए। तो वो फिर कौवे के दरवाजे पे गई। उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, कौवा भैया मैंने दाना साफ कर लिया है, आओ उसको जमीन में दबा दो। ये बात सुनकर कौवे ने फिर अंदर से जवाब दिया, कुछ आधी जागी और आधी सोती हुई आवाज में, चल मैं आता हूँ, चपड़ी रोटी खाता हूँ, फिर उसके बाद बरसा पानी 2 दिन रात, झमझम। भूख से कौवे का हुआ बेहाल तो उसको आया एक ख्याल, क्यों ना चिड़िया से मैं दाने मांग कर खा लूं। तो कौवा गया चिड़िया के पास और बोला, चिड़िया बहना, भूख लगी है, दे दो थोड़ा दाना। तो तब ये बात सुनकर चिड़िया रानी बोली और मुस्कुराकर अपनी मधुर आवाज में जवाब दिया, तू चल मैं आती हूँ, चिपड़ी रोटी खाती हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, हरी डाल पर बैठी ची 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 करती हूँ। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि आलस बहुत बुरी बला है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सुनते रहिएगा किडियान।